डेलीगेट्स आए हुए थे, क्या किस वजह से आए थे और क्या कुछ प्रोग्राम चला है MICS को लेकर के, क्या कुछ हुआ है प्रोग्राम? देखिए, MICS कार्डियक सर्जरी तो बिहार में काफ़ी लेट से स्टार्ट हुई है। जैसे बाकी शहरों में देखा जाए, दिल्ली हो या कलकत्ता हो, तो बिहार में थोड़ा सा लेट से डेवलप हुआ है। लोग पहले तो कार्डियक सर्जन्स यहाँ पे दिल्ली से ही आते थे, बाहर से आते थे, ऑपरेट करके चले जाते थे। लेकिन कोविड के बाद का जो एरा है उसमें आप देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्डियक सर्जन्स बिहार में अब स्टे कर रहे हैं, यहीं पे रह के ऑपरेशन कर रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं मरीजों को ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि बाहर जाना, ऑपरेशन करा के आना और फिर बार बार उस चीज़ को दिखाना वो थोड़ा सा मुश्किल रहता था। अब नए नए सेंटर्स भी डेवलप किए हैं, जैसे IGMS है, एम्स है, IGIC है, जहाँ पे कार्डियक सर्जरी स्टार्ट हुए हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी मेदांता है, हार्ट हॉस्पिटल है, राजेश्वर हॉस्पिटल है। इन लोगों ने काफ़ी डेवलपमेंट किया है और ज़्यादा से ज़्यादा सर्जरीज प्राइवेट सेक्टर में भी अब हो रहे हैं। सर्जरीज तो बहुत साल से हो रहे हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि नए नए टेक्निक से हम लोग सर्जरी करें। पेशेंट्स का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये रहता था, पेशेंट की तरफ से सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहता था कि पूरा छाती खुलेगा, उसका दर्द होगा, उसका रिकवरी में कम से कम 6 महीने लग जाते हैं पेशेंट को पूरा एम्बुलेट होते पे अपना नॉर्मल काम धाम स्टार्ट करने में। तो जहाँ तक कि गरीब लोगों के का लाइफस्टाइल का सवाल है कि 6 महीने अगर किसी को काम करने से रोका जाए या रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी रहे तो बहुत फाइनेंशियल लॉस भी होता है दोनों तरफ से। तो इस चीज़ को देखते हुए हम लोग ने MICS का डेवलपमेंट किया है। किस तरीके से इसमें सर्जरी होगी? इसमें क्या होता है कि आगे से छाती को नहीं खोला जाता है, साइड से छोटा सा चीरा दाग लगा के 5 सेंटीमीटर के 5 से 6 सेंटीमीटर का चीरा लगा के उससे हम लोग ओपन हार्ट सर्जरी को सक्सेसफुली करने की कोशिश करते हैं। तो ये अभी लिमिटेड है, मतलब वाल्व रिप्लेसमेंट, हार्ट की छेद को बंद करना, इन तक है। बाईपास सर्जरी में अभी वो पूरी तरह से नहीं आया, बट आने वाले समय में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इस चीज़ को भी हम लोग टेकअप करेंगे और प्रोबेबली आने वाले साल में 1-2 साल में बाईपास सर्जरी जिसको कहा जाता है, जो सबसे डिफिकल्ट लेम एंड टर्म में सब कार्डियक सर्जरीज होती हैं, वो भी इस दूरबीन वाली टेक्निक से हो पाएगी। और रोबोटिक सर्जरी भी इसी सिलसिले में नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारा। सर, सक्सेस रेट क्या है इसका? सक्सेस रेट जितना नॉर्मल ओपन हार्ट सर्जरी का है उतना ही सक्सेस रेट इसमें भी है, बिकॉज इसमें हम लोग तो एट प्रेजेंट हम लोग पेशेंट्स को थोड़ा सिलेक्टेड रखते हैं जो कम रिस्क वाले पेशेंट्स होते हैं। बिकॉज अगर हाई रिस्क लेंगे तो उसमें कंट्रोल होना ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसको हम लोग इस तरीके से करना अवॉइड करते हैं। जो नॉर्मल सर्जरीज है जिसमें रिस्क कम है उसको हम लोग इस तरह से कर रहे हैं और इसमें सक्सेस रेट उतना ही है। अंतर बस इतना है कि पेशेंट का रिकवरी बहुत फास्ट होता है। जहाँ पेशेंट यहाँ पे हॉस्पिटल में 5 से 10 दिन रहते हैं, इस तरह की तकनीक से अगर किया जाए तो वो 2 से 3 दिन में घर जा सकते हैं और जो नॉर्मल एक्टिविटी है 1 महीने में अपना नॉर्मल काम वगैरह सब कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। रोबोटिक सर्जरी की बात आपने की है, तो क्या इसमें भी उसका इस्तेमाल किया जाएगा? डेफिनेटली रोबोटिक सर्जरी भी इस चीज़ के लिए अब यूज़ किया जा रहा है। रोबोटिक सर्जरी मोर बाईपास सर्जरी में उसका ज़्यादा रोल है दैन की वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी या छेद बंद में करने में। रोबोटिक सर्जरी मोस्टली हम लोग लेफ्ट साइड से करते हैं और ये जो है MICS जो है राइट साइड से किया जाता है। सर, जैसे कि बता रहे हैं कि जो बाहर नहीं जाएंगे पेशेंट जो हैं, तो क्या चार्जेस क्या रहेंगे, खर्च क्या आएगा? क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ओपन हार्ट के कंपैरिजन में देखा जाए तो इनिशियली कॉस्ट ज़्यादा लगता है, क्योंकि सामान का रिक्वायरमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। जो चीज़ आप पूरा खोल कर आप अपने हाथ से कर लेते हैं, यहाँ पे उसके लिए थोड़ी छोटी मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है, तो डेफिनेटली कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ेगा। बट उसमें 2 एडवांटेज होते हैं। एक तो आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जो आदमी 6 महीने अगर काम नहीं कर रहा है घर में, उसका उतना ही फाइनेंशियल लॉस होगा जितना वो 1 महीने में उठ के चला जाए और थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा अपने सर्जरी में लगा ले। दूसरा है कॉस्मेटिक एडवांटेज बहुत मिलता है, स्पेशली फीमेल्स को, यंग फीमेल्स को, जिनमें साइड से सामने से चीरा नहीं लगता है, तो उनको पता नहीं चलता है कि पहले भी कभी कोई सर्जरी हो रखी है या नहीं हो रखी है। जिनको हार्ट की सर्जरी करवाने या फिर जो हार्ट पेशेंट है उनके लिए क्या मैसेज रहेगा इस नई सर्जरी के, जो आप करवाना, मतलब कि MICS के थ्रू जो नहीं जान रहे हैं उनके लिए क्या कुछ कहेंगे सर? हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आपका कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है, जिसको कहते हैं जैसे हार्ट में होल है, जिनका वाल्व रिप्लेसमेंट करना है 1 या 2 वाल्व, तो वो लोग डेफिनेटली इस टेक्निक को ले सकते हैं। देखिए, बाईपास सर्जरी मोर एल्डरली एज ग्रुप में होता है, 50-60 साल से ऊपर वाले लोगों को, लेकिन जो वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी होता है यूजुअली यंगर पॉपुलेशन होती है।
जो नॉर्मल यंगर है, वर्किंग पॉपुलेशन है, मेल्स हो चाहे फीमेल्स हो, तो दोनों के लिए अपना अपना प्रॉब्लम्स होता है। मेल्स फाइनेंशियल और अर्निंग मेंबर होते हैं घर पे, तो उनको भी जल्दी से जल्दी ज़्यादा दिन घर पे बैठ नहीं सकते हैं। फीमेल्स का वही है कि कॉस्मेटिक है कि शादी होती है और वो सामने से चीरा पड़ता है तो वो दिखता है सामने से, तो वो सब का एडवांटेज उनको मिलेगा इसमें। और यंग पेशेंट्स जो वाल्व सर्जरीज और इसके लिए रहते हैं वो डेफिनेटली MICS के लिए आ सकते हैं। कॉस्ट डेफिनेटली इनिशियली आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा है नॉर्मल ओपन हार्ट सर्जरी के कंपेरिजन का, बट लॉन्ग टर्म में सब चीज़ ले दे के बराबर ही हो जाता है। थैंक यू सर।